गाड़ी की स्पीड उस समय कम से कम 140 की स्पीड होगी। 140 की स्पीड, 140 की स्पीड, 90 की स्पीड में गाड़ी लड़ी है, 90 की स्पीड में गाड़ी काटा खड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद में। आए दिन रोड हादसे होते रहते हैं पूरे भारत देश में, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा हादसा सिर्फ भारत में ही होता है। वजह यह है कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करना, गाड़ी ओवर स्पीड में चलाना, गाड़ी शराब पीकर चलाना, ऐसे तमाम कारण होते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद इन कारणों का पता चलता है कि आखिर एक्सीडेंट क्यों हुआ है, और सबसे ज़्यादा वजह यही होती है। अपने देश में लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, और गांव के रोड पर भी इतनी स्पीड में चलते हैं जितनी स्पीड में हाईवे पर नहीं चलना चाहिए। आप उसका जीता जागता प्रमाण खुद देख लीजिए, और ऐसे तमाम मामले रोज़ आपको देखने को मिलते हैं। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी और कितनी तेज़ से ये टक्कर मारा है। क्योंकि आप देखिए आगे का जो टायर, आगे का चक्का जो देख लीजिए क्या स्थिति हो चुकी है, और आगे बोनट में किस तरीके से ये टक्कर मारा है कि एक साइड जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जो ड्राइवर बैठे हुए थे उनकी स्थिति तो लोग बता रहे हैं कि चोट वगैरह आई है। इन लोगों से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन ये स्थिति आप खुद देख लीजिए। अच्छा, एयर बैग तो खुला है। कौन सी गाड़ी भैया, कौन सी कार है ये? स्विफ्ट डिजायर है, स्विफ्ट है। अच्छा, स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट कार है मारुति सुजुकी की। एयर बैग तो खुला है फिलहाल। ड्राइवर की क्या स्थिति भैया? ड्राइवर की क्या स्थिति है? आप मौके पर पहुंचे थे? नहीं आप थे भैया? नहीं, हम भी अभी जस्ट पहुंचे। में बताए हैं कि ठीक ठाक हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगी, फ्रैक्चर वगैरह हुआ है। हॉस्पिटल गए हुए हैं, ब्लॉक पे उपचार चल रहा है उनका, वहाँ पे उपचार चल रहा है। हाँ। गाड़ी वहाँ से हमने देखा तो पेड़ में भी शायद टक्कर मारी है। वहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, उसके बाद इसमें जो भी लोग थे यहाँ बता रहे हैं कि सब मतलब गेट से बाहर हो गए थे, उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक यहाँ से घूमते घूमते इधर टर्न हो गया है। ये बता रहे हैं, हम चाचा बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ होंगे। चाय की दुकान पे जो चाचा बैठे हैं उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। अच्छा, आप यही मौके पे थे? रुकिए चाचा, मौके पर आप थे तो बताएंगे कि क्या स्थिति, गाड़ी की स्पीड क्या लग रही थी? गाड़ी की स्पीड उस समय कम से कम 140 की स्पीड होगी। 140 की स्पीड, 140 की स्पीड, 90 की स्पीड में गाड़ी लड़ी है, 90 की स्पीड में गाड़ी काटा खड़ा है। बात हकीकत है, आप देख लीजिए। बिल्कुल, गाड़ी का जो मीटर है बता रहे, मैं देखूंगा और दिखाऊंगा भी आप लोगों को कि 90 की स्पीड में काटा बता रहा है। और चाचा बता रहे कि हवा की रफ्तार से ये कार चाह रही थी 140 की स्पीड से, क्योंकि वो स्पीड तो खुद पता चल गई होगी। देखने के बाद जो लोग देखे होंगे कि हवा की स्पीड से ये कार गुजर रही थी इस रास्ते से, और 140 की स्पीड। ये रोड आप देखिए, ये गांव का रोड है, ये हाईवे तो है नहीं, या ये 6 लेन या 4 लेन तो रोड है नहीं। इस रास्ते से लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। यही इतना चौड़ा रोड है। इसी रोड पर एक साइड से लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। अगर ऐसे रोड पर 140 की स्पीड या 100 की स्पीड या 90 की स्पीड से लोग चलेंगे तो सोचिए, आप हादसे को खुद न्योता दे रहे हैं। आप तो अपनी जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, और इस रास्ते से जो भी लोग गुजर रहे हैं उनकी जान भी आप जोखिम में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम जान के आप जिम्मेदार होंगे। और ये मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करूंगा, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, और नहीं तो वहाँ पर चाय की गिमटी भी है, चाचा भी वहाँ पर सुरक्षित हैं। ड्राइवर को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि गाड़ी जौनपुर की तरफ से आ रही थी और इस पेड़ में इतनी तेज़ से टक्कर लगी है। आप देख लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि टक्कर कितनी तेज़ रही होगी, और ये स्थिति हो चुकी है पेड़ की, आप खुद समझ लीजिए। और इस गाड़ी इस दिशा से आ रही थी, और आपको मैंने दिखाया कि दिशा ही चेंज हो गया है उस कार का। वजह यह है कि स्पीड इतनी थी, और गाड़ी एक बार इधर से इस दिशा में जाती है। क्यों भाई साहब, यहाँ से फिर इधर जाती है गाड़ी? हाँ, गाड़ी उधर गई, उधर जाने के बाद फिर इधर रिटर्न हो गया है। देखिए टूट कर पड़ा है वो देखिए उधर गया है। मैंने दिखा दिया आपको कि कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल एयर बैग खुल गया, ड्राइवर सुरक्षित है, हल्की फुल्की चोटें आई है। लेकिन मैं ड्राइवरों से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा, इस तरीके से आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आपका भी परिवार है, परिवार इंतजार कर रहा है आपके पीछे कि घर से बाहर गए हैं तो सुरक्षित आएंगे। आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इतनी स्पीड में चलेंगे, आप बताइए ऐसे रोड पर 140-100 की स्पीड में ये रोड नहीं चलने लायक है, और इतनी स्पीड में चलेंगे तो आप खुद सोचिए कि क्या स्थिति हो जाएगी। फिलहाल बड़ी अच्छी बात है कि सुरक्षित है। क्या कहेंगे भाई साहब, अगर इतनी स्पीड में कोई चलना चाहिए इसी रोड पर? नहीं, गलत है, इतना स्पीड में नहीं चलना चाहिए, इतना स्पीड में नहीं चलना चाहिए। 90 में गाड़ी चाचा काटा बता रहे हैं, 90 जी 90 में गाड़ी काटा को बताया। कुछ लोग और बता रहे हैं, अभी बातचीत हमने किया, कह रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड नहीं है, वो गाड़ी अनबैलेंसिंग है। 90 की स्पीड में ही वो रोड छोड़ देती है, वो उसका ब्रेक काम नहीं करता है।
अब वो कैसे क्या हुआ, उसी स्पीड में जो है पेड़ में मारा। हालांकि ये रोड तो चलने लायक है नहीं, 90 की स्पीड का रोड चलने नहीं, सिंगल नहीं रोड है, चलने- क्योंकि इसी रोड से लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं एक दिशा जी से। जी जी। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। गाड़ी इस दिशा से आ रही थी और पेड़ में टक्कर मारती है और फिर गाड़ी की दिशा बदल जाती है और इस दिशा में जाती है वो कार, और फिर इस दिशा से फिर इस दिशा में जाती है, और फिर वहाँ पर टक्कर मारने के बाद गाड़ी का जो मूवमेंट है आप देख लीजिए कि दिशा ही बदल जाता है। इस दिशा से जा रही थी और गाड़ी का मूवमेंट पूरा बदल गया, गाड़ी इस दिशा में हो गई। और आप देख लीजिए कि किस तरीके से घिसनते हुए गई है। आप देखिए किस तरीके से घिसनते हुए गई है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। फिलहाल मैं फिर से भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि इस हादसे में कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ, सुरक्षित है लोग जो इसमें सवार थे वो सुरक्षित हैं, और जो भी इधर से लोग आ जा रहे थे, गिमटी में चाचा वहाँ पे बैठे थे, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उनके अंदर एक बार भय आ गया होगा इसको देखने के बाद। ये देख लीजिए कार की क्या स्थिति है, मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा देता हूँ। ख़त्म हो गया है, चाचा बता रहे हैं कि पूरा ख़त्म है। देखिए इंजन वगैरह जो है सारा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये स्थिति नहीं है अब फिलहाल। कार भी ये नहीं लग रहे है, यूपी 62 CM 3694 इसका नंबर है, जौनपुर जनपद की ये कार है, स्विफ्ट है, मारुति सुजुकी की ये स्विफ्ट है। आइए मैं मीटर आपको दिखाता हूँ। लोग कह रहे थे कि भाई मीटर के जो है वो 90 पर रुका हुआ, देखिए कितना है, 90 पर रुका हुआ है। बिल्कुल मीटर जो है वो 90 पर रुक गया है, और ये गाड़ी ऑटोमेटिक होती है, बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है। ये कार की जो स्पीड होती है, अगर कार रुकेगी इस तरीके से क्षतिग्रस्त होगी तो मीटर जो है उसी स्पीड पर वहीं पर रुक जाएगा। वजह यही है, आप देख लीजिए कि मीटर अभी भी 90 पर रुका हुआ है। ये चाचा बैठे हैं चाय बेच रहे हैं, और मुझे लगता है कि भय इनके अंदर अभी भी वो भय होगा कि अगर कार इस रास्ते से आती तो शायद क्या होता, खुद कल्पना नहीं कर पाते। और चाचा तो कुछ जरूर सोच रहे होंगे। क्या नाम है चाचा आपका? जयप्रकाश मिश्र। बैठे थे आप यहीं पर जब कार इस तरीके नहीं, उस समय हम नहीं थे, दुकान बंद हो गई थी, चले गए थे नहाने खाने के लिए। नहाने खाने आप गए थे? और नहीं तो यहाँ 4-6 लोग हमेशा बैठे रहते हैं। जिस कंडीशन पे आई है किसी को एक्सीडेंट हो सकता था, और कम से कम 120 की स्पीड से चला रहे थे। इतनी स्पीड से चलना चाहिए ऐसे रोड पर? तो वही नहीं चलना चाहिए ना। अब वो शराब पिए थे, कैसे चल रहे थे पता ही नहीं। क्या स्थिति है उन लोगों की? जो कितने लोग सवार थे इसमें? 3 लोग थे, 3 क्या लोग। स्थिति उन लोगों की? क्या स्थिति? एक लोग का हाथ, एक जो ड्राइवर चला रहे थे उनका हाथ टूट गया है, और बाकी सब ठीक है। अच्छा, बाकी सब हाँ, ठीक है। सब एयर बैग खुल गया जिससे कि एयर गाड़ी बैग सुरक्षित हो। हाँ, एयर बैग खुल गया था, और फेंका गए सब लोग ना, बाहर निकल गए। गेट खुल गया, बाहर गिर गए थे वो लोग। गाड़ी तो अपने आप लहरते लहरते आई है। तीनों लोग बाहर गिर गए? तीनों लोग बाहर गिर गए थे। हाँ, अगर कोई अगर रहा होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो जाता। बिल्कुल हो जाता, मरी जाते वो लोग, कहाँ बचते तब। क्या कहेंगे चाचा, आप ड्राइवर को किस तरीके से सचेत करेंगे ऐसे रोड पर इतनी स्पीड चलना? गांव का रोड है, इतना तेज तो नहीं चलना चाहिए, कोई भी हो। यहाँ तमाम लोग बैठे रहते हैं, दुकान है, सब गांव की तमाम दुकानें खुली हुई हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है इस तरह से। बिल्कुल ऐसे हादसों के कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं। अगर हम ड्राइवर हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। इस तरीके से अगर गांव के रोड पर आप इतनी स्पीड में चलेंगे, जिस रोड से इसी रोड से आना भी है और जाना भी है, ऐसे गांव के रोड पर आप अगर इतनी स्पीड में चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तमाम यहाँ पर लोग देख लीजिए, भीड़ इकट्ठा हो गई है फिलहाल जो यहाँ पर। हाँ चाचा बताएं। ऐसा है सर, आज के ड्राइवरिंग जो होगी जी, बचाओ, और जो इंजॉय नए बच्चे हैं ये सर से जाते सर से आते हैं, इनको कोई ख्याल नहीं मेरे ऊपर कौन चढ़ गए। पहली बात तो हम आगे जा रहे हैं, आप मुझे क्रॉस कर रहे हैं, आप हॉर्न नहीं बजाते हैं, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। हॉर्न नहीं बजाए, 1 इंच में इधर गया तो मुझे चढ़ बैठे, नहीं, ये बच्चों की कमी है। ये आज के युवाओं को आप कह रहे हैं, आज के जो लड़के हैं, आज के युवाओं को क्यों मालूम है, गाड़ी दहेज मिल गई ज़्यादा। अच्छा, गाड़ी दहेज ज़्यादा मिल गई, इसकी कीमतें नहीं जानते हैं। आज की ड्राइवरिंग क्या, बचाओ। मैं इस्लाम अली रीठी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, और यहाँ पर कोई होता तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाता, किसी की जान भी चली जाती। चली नहीं जाती, शायद मेरी माँ बहनें या मेरे बेटे मर जाते। बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है सर। हम मीडिया मुखातिब हूँ, क्योंकि इतना शर्म लगता है आज ड्राइवरी। पहली बात तो ये डेकोरेशन गाड़ी, क्या बात है, हाँ क्यों? अरे आप चलो ना अपने सावधानी में, आप बताया ना सर। ऐसा है ना,
आपके गाड़ी में हॉर्न लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, टर्न लाइट लगी, सब लाइट लगी हुई है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हैं, खाली आप गाड़ी यूज कर रहे हैं। मैं आप कब से पहुंचूं? सर कोई गुस्सा माफ़ करना। होते होते एक बड़ा हादसा टल गया और मैं नहीं चाहता कि ऐसे किसी बड़े हादसे को आप न्योता दें खुद। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो आप सुरक्षित तरीके से ड्राइव करें, खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके पीछे भी आपका परिवार इंतजार कर रहा है और लोगों को भी आप सुरक्षित रखें। कैमरे के पीछे सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, जौनपुर। ब्लॉक के चलता है, ब्लॉक चलता है। ये कौन चैनल है आपका? आओ देखो पेड़ में बेटा।